हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे कि भैया हब्स ड्रामे में आगे जाके ऐसा क्या होगा कि बासित और आयशा एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर काम ये लोग क्यों नहीं करते। आधी रात को मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की स्पेशली बिना पूछे घर का दरवाज़ा खोल देगी। बाहर बेल होती है तो आपने देखा कि सीधा जाती है बानो, जाकर डायरेक्टली डोर ओपन कर देती है। ऐसा नहीं होता, आप पहले 1 से 2 दफ़ा पूछते हो। जब आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ ये कोई आपका अपना ही रिश्तेदार है, उसके बाद आप दरवाज़ा खोलते हो। बानो का बहरहाल ये बहुत अच्छा स्टेप था कि जहाँ पर उसने ये सोचा कि मुझे लिफाफे जाके वापस करने चाहिए। देखो, छोटी अमाउंट से बड़े लोगों को फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट वो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करते हैं कि हाँ यार, ये लोग कोई पैसे के भूखे नहीं हैं, ये बड़े इज्जत वाले लोग हैं, यहाँ पर इन चीज़ों का रूल्स का ख्याल रखते हैं, एथिक्स का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप तो उसका बहुत अच्छा था, लेकिन ये स्टेप आगे जाके बहुत ज़्यादा वर्स होने वाला है। जहाँ पर जोया ने क्या किया कि वो सारे पैसे चोरी करके अपने बॉयफ्रेंड को शॉपिंग करवा दी। अब नेक्स्ट एपिसोड में ठीक ठाक तमाशा होगा इस पे, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले करंट एपिसोड को डिस्कस कर लें। आयशा मेरे ख्याल से एज अ वाइफ थोड़ा सा ऑड बिहेव कर रही है। शायद वो इस चीज़ को, माहौल को अंडरस्टैंड नहीं सही तरह से कर पा रही। और ख़ास तौर पर अगर आपका हस्बैंड आपकी कोई भी हेल्प करता है तो वो बेसिकली आपके ऊपर कोई तरस नहीं खा रहा होता। जैसे मैंने आप पहले भी कहा कि अगर आप उसके पूरे घर को मैनेज कर रहे हो, उसकी वार्डरोब को, उसके किचन को, उसके ओवरऑल घर के उसके रूम को, हर तरह से अगर आप मैनेज कर रहे हो, तो दिस इज़ योर राइट कि आपका हस्बैंड जो है वो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मंथली दे, और देना चाहिए भी। तो ऐसे केस में अगर वो उसे मंथली समझ के कुछ दे रहा है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि शायद ये मेरी घर बैठ के कोई सैलरी लगा रहा है या मेरे पे कोई एहसान कर रहा है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिसको आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए। और कोई भी अमाउंट अगर आपको मिल रही है, भले आपके पास घर में सारी चीज़ें हैं, तो फिर इट्स अप टू यू कि वो आप फैमिली को देना चाहते हो अपनी, या कहीं पर भी आप स्पेंड करना चाहते हो, दैट डजंट मैटर। दूसरा, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आयशा की स्ट्रगल नज़र आ रही है लेटेस्ट एपिसोड में। वो काफ़ी कुछ कर रही है, उसके लिए शॉपिंग कर रही है, खाना बना रही है, बट वो पहले ही दिन हार मान रही है। यहाँ पर पहले ही दिन अगर आप बहस शुरू कर दोगे कि मतलब मैं यहाँ पर किस लिए हूँ अगर मैं आपके काम नहीं कर सकती, तो फिर तो मतलब बात वहीं पे आ जाती कि आपको आपके हस्बैंड की नेचर पता ही नहीं चली। यस, शुरू में आपको बहुत कुछ बियर करना पड़ता है, चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर होती हैं। एकदम से पहले ही दिन सारा कुछ करके आप अपने हस्बैंड का दिल नहीं जीत सकते, स्पेशली अगर वो इस नेचर का हो तो। और फिर ख़ास तौर पे मुझे बात की समझ नहीं आती कि जहाँ पर अगर आप अपने हस्बैंड को खाना सर्व कर रहे हो तो वहाँ पर आपने खुद पहले से खाना क्यों खा लिया। आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि आयशा कहती है कि आप खाना खा लें, मैंने खाना खा लिया। अगर तो वो ये बात नाराज़ होकर कहकर गई है तो फिर भी बात गलत है, क्योंकि उसे हर तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है बासित के साथ, जहाँ पर उसे पता है कि इसकी नेचर इस तरह की है। तो ये तो थी भैया छोटी सी डिस्कशन लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर, जहाँ पर मुझे जो लगता था कि बेस्ड ऑन दिस ड्रामा रियल लाइफ में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मैंने बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग काम जो नेक्स्ट एपिसोड में होगा वो ये कि बानो चूंकि अब जॉब तलाश करती फिर रही है, माँ ने दे दिया ताना कि ऐसे में सलामी के पैसे तुमने चोरी किए या कहीं गिरा दिए तो उसको तुम्हें फुलफिल करना है, उसको तुम्हें रिटर्न करना है। अब ऐसे में जब वो जॉब तलाश कर रही है तो यहाँ पर बानो की माँ को ये आता है ख्याल कि क्यों ना मैं कॉल करके बताऊँ यहाँ पर आयशा के हस्बैंड यानी कि बासित को कि ऐसे में इधर उधर जो कहीं पर भी वो जॉब करेगी किसी के भी ऑफिस, तो यहाँ पर क्यों ना वो बासित के साथ ही जॉब कर ले। बासित इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा और हो सकता है कि वो हामी भर भी दे। लेकिन अगर इस चीज़ से किसी को कोई इशू होगा ना, तो वो आयशा को इशू होगा, क्योंकि आयशा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी फैमिली बासित के अराउंड रहे, इस घर में आए या यहाँ पर ज़्यादा टकराव हो। हम अपनी प्रॉब्लम्स इनके ऊपर ना ही डालें तो बेहतर है, उससे मेरा घर बचा रहेगा। ये उसकी एक अच्छी थॉट है। और दूसरी तरफ लड़कियों को थोड़ा बहुत ये भी इशू होता है कि अगर मेरी बहन जो है वो मेरे हस्बैंड के क्लोज है, मान लो कि उसके ऑफिस में ही काम कर रही है, तो उनको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से डिफरेंट इश्यूज भी होते हैं जो कि शायद इस ड्रामे के केस में ना हो, लेकिन शायद बहुत रेयर केस है कि आपको वो सीन भी दिखाया जा सकता है कि आयशा नहीं चाहती कि बानो जो है वो बासित के क्लोज है। अब हो ये सकता है कि आयशा जो है वो घर फ़ोन करे या डायरेक्टली घर वालों की जाके इंसल्ट कि आप लोगों को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी बानो का कहने के लिए, बानो को ऑफिस में रख लिया जाए, हमारे लिए खुददारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पर आके वो पोल भी खोलने वाली जोया का कि इस तरह से वो शॉपिंग करवाती फिर रही है। उससे पहले घर में अच्छा खासा तमाशा एक दफ़ा हो जाएगा जोया के साथ, जब बानो ये चीज़ नोट करेगी कि इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, कैसे इसने कर ली है सारी शॉपिंग, तो माँ ठीक ठाक उसके ऊपर गुस्सा करने वाली है।
लेकिन दोबारा जब आयशा आएगी, आयशा बताएगी, तो फिर से दोबारा से उसके ऊपर चढ़ाई होगी और फिर साथ में ये भी माँ को वो सजेस्ट करेगी कि फॉर गॉड से कि आप लोग बासित से दूर रहो, उसकी मज़ीद हेल्प ना लो, जो मेरे से हो सकेगा, जितना हो सकेगा मैं करूँगी। मैं आप लोगों के लिए खुद से कहीं जॉब कर लेती हूँ और जो सैलरी मिलेगी वो पेमेंट मैं आप लोगों को सेंड कर दी करूँगी, लेकिन आप लोग बासित से दूर रहो। और ये बात वो डिस्कस करेगी बासित के साथ भी कि ऐसे में मैं नहीं चाहती कि बानो आपके ऑफिस में काम करे, मैं अगर आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी और ऑफिस में जाके काम करूँगी और मैं इस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट दे दूँगी। लेकिन आगे से बासित ये कहेगा कि मतलब आपको मेरे से पैसे लेते हुए शर्म आती है, तो क्या आपको किसी दूसरे के ऑफिस में काम करते हुए शर्म नहीं आएगी? ये उसका वैलिड पॉइंट है। जब आपका हस्बैंड आपकी हेल्प कर रहा हो तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है खामखा की हरासमेंट फेस करने की, दूसरों के ऑफिस में जाके काम करने की? या तो आप इतना ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो, आप बहुत अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हो, तो फिर तो आप कह सकते हो। वो भी आपको शादी से पहले डिसाइड करना चाहिए कि हाँ भी इस तरह से मैं शादी के बाद अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन जिस तरह की सेक्रेटरी लेवल की जॉब कर रही थी आयशा, ऐसी जॉब को तो कभी भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी शादी किसी अच्छे बंदे से हो चुकी। अब ये जो सारा मेस क्रिएट होना नेक्स्ट एपिसोड में, तो इसको कवर करने के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर बासित की माँ आयशा को ये सजेस्ट करे कि तुम्हें बासित का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ कहीं डिनर अरेंज करना चाहिए। वो वहाँ पर आएगा, तुम लोगों के पास कुछ सेपरेट टाइम होगा, तो शायद तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से मज़ीद अंडरस्टैंड कर पाओ या उसका मूड बेहतर हो जाए। तो इसी वजह से वो उसका कहीं डिनर अरेंज करेगी। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके पास दो कंडीशंस हों। पहली कंडीशन तो ये कि बेचारी वेट करती रह जाएगी और वहाँ पर जो बासित का दोस्त है वो देख लेगा उसको और वो उसके पास आके उससे कुछ बातें करेगा और उसे कहेगा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो कहेगी कि मैं बासित का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर वो बासित को फ़ोन्स करेगा बार बार, बासित उसका फ़ोन नहीं उठाएगा, ना आयशा का फ़ोन उठाएगा। और उसी सिनेरियो में आपको या तो ये ख्याली सीन दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर दोनों बैठे हैं, एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और जो दूसरा सीन मैंने आपको बताया वो ये भी हो सकता है कि बासित खुद से अपने दोस्त को भेजे कि तुम जाकर मेरी वाइफ को कंपनी दो, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और वहाँ पर वो दोनों आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। दोनों केस में होगा ये कि नियर फ्यूचर, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि बासित और आयशा के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बासित की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है औरत को लेकर के। वो औरत जो है वो चीट कर देती है। अब बासित की माँ चूँकि आयशा को ड्राइव कर रही है, तो कहीं ना कहीं बासित को ये लगेगा कि ये जितने भी ऑड बिहेवियर कर रही है ना मेरी वाइफ, ये मेरी माँ की वजह से, और इसलिए वो अपनी माँ को कहेगा कि आपने पहले अपना घर तो ख़राब किया, क्या अब आप मेरा घर भी ख़राब करने पर तुली हैं? आप क्यों उसको इस तरह के मशवरे दे रही हैं? आप क्यों असूलों के ख़िलाफ़ जा रही हैं? आपको मेरी नेचर का बहुत अच्छे से पता है, आप मेरे ऊपर अपनी हुक्मरानी ना ही करें तो बेहतर है, मेरी वाइफ से दूर रहें, मुझसे दूर रहें। इस तरह की बातें वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अभी भी शक है कि औरत ज़ात चूँकि इस तरह की होती है कि वो कभी भी चीट कर देती है, तो मेरी वाइफ भी चीट करेगी। और होता हमेशा वो है कि जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर हो ना, लाइफ में अक्सर वो हो जाया करती है। अगर वो नहीं भी होती तो कुछ ऐसा मंजर बन जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा पार्टनर कुछ ऐसा कर रहा है, और फिर आप बेस्ड ऑन दैट इंसिडेंट आपको बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। अगली एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा या तो फिर इसके दोस्त के साथ ही पकड़ी जाएगी किसी भी रेस्टोरेंट में खाते पीते या कहीं पर घूमते, या फिर किसी दूसरे तीसरे बंदे के साथ, जो चीज़ बासित को बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी, और वो यहाँ पर हो सकता है कि इससे सेपरेट हो जाए। डिवोर्स ना दे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग सेपरेट हो जाए। इस तरह से आपको दिखाया जा सकता है कि बासित और आयशा फ्यूचर में जाके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और फिर ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कहीं जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी और ये लोग दोबारा से यूनाइट होंगे। मुझे लगता है ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, बख्तावर ड्रामे के ऊपर मेरे यहाँ बहुत सारे इतराज़ात। मैंने यहाँ पर बताया कि लेटेस्ट एपिसोड में कौन कौन से मसले मसाइल और ओवरऑल ड्रामा मुझे क्यों इतना अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।